पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है और एनसीआर में बारिश हुई है। तो स्वामी जी सर्दी थोड़ी सी बढ़ी है और ये जो मौसम है ये हड्डियों के लिए और बड़ा परेशान करने वाला है। और जब जाती हुई सर्दी फिर से लौट आती है तो लोग और परेशान हो जाते हैं। लोगों ने अपने ठंड से निपटने वाले कपड़े जो है पैक करने शुरू कर दिए थे, लेकिन शायद दोस्त बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो स्वामी जी इस मौसम का मुकाबला कैसे करना है? एनसीआर में भी बारिश हुई है। इस मौसम के मुकाबले के लिए 3 बातें बता रहा हूं। एसिडिटी बढ़ गई है तो एक बार तो सुबह सुबह वमन कर लीजिए। काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि। हमारे गिरीश सावजा जी कहते, कई बार समझे आप इतनी तेजी से बोलते हो कि नोट करने वाले नोट डाउन भी नहीं कर पाते, आगे निकल जाते हो आप। मैंने क्या करें, सारी संसार में ही बहुत गतिशीलता है। सूर्य की रश्मियों की गति देखो, स्वयं सूर्य की गति देखो, एक एक अणु परमाणु की गति देखो, और अपनी भी मति भक्ति, अपनी कृति, अपनी भी गति देखो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। तो खैर, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, और इसको मिला करके ले लें। अन्यथा अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम इसको ले लें, अथवा एलोवेरा ले लें, अथवा लौकी का जूस, अथवा पेठे का जूस, व्हीट ग्रास। ये तो हो गया जो भीतर से धधक रहे हैं। फिर ये जो जिनको ये दर्दें बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो गोंद का प्रयोग तो बताया, आज स्याह गोंद का भी बताने वाले। मेथी, अंकुरित मेथी, पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रेट सामान्य दर्द में। अब देखो ट्रेडिशनल उपाय बता दो। योगराज गुग्गुल, पुराना दर्द है, महायोगराज गुग्गुल। दर्द ऊपर से नीचे तक नाड़ियों में चला गया है तो त्रयोदशांग गुग्गुल। दर्द के साथ शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है तो गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी खत्म कर देते हैं और दर्द को खत्म करके हड्डियों को मजबूत कर देते हैं। और फिर इस मौसम में ना कफ कोल्ड भी बढ़ जाता है, नाक छी स्नीजिंग। फिर जैसे बता रहा था मैं, ये लक्ष्मण रेड्डी का, इसका परदादा दादा और बाप ऐसे दम घुट के मरा। जिनको जेनेटिकली अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको तो और दिक्कत है। तो स्वासारी ब्रोनकोम के साथ अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल नाक में डाल लेना। जो थोड़ी नाजुक प्रकृति के हों वो थोड़ा बादाम रोगन डाल लेना। आप देख रहे हो मुझे न सर्दी न जुकाम। एक बार थोड़ा सा बीच में हुसैन जी को हुआ था, एक दो दिन जो है थोड़े सुसाट मचाया था मीनाक्षी जी ने। ज्योत्सना जी को मैंने नहीं देखा, ये कुछ ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। स्वामी जी जुकाम साल में एक बार जरूर होता है, लेकिन वही जो प्राकृतिक तरीके आपने बताए हैं आयुर्वेदिक, उनसे ठीक हो जाता है ना। वो भी नहीं होगा। अब रोज सप्ताह में एक बार अणु तेल डाल लिया करो। जैसे मुझे नहीं होता ना, ऐसे आपको भी नहीं होगा जी स्वामी। तो सप्ताह में एक बार, नहीं तो संधि काल में होने ही लगता है। और थोड़े दिन जो है, या लगातार एक गोली इम्यूनोग्रेट की और एक गोली जो है गिलोय घनवटी के ले लो साहब, कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अलग अलग नहीं तो अंग प्रत्यंगों में कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है और उसी से ही ये सारा बखेड़ा होता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो। इसलिए मैं आजकल लॉन्गीविटा ब्रेकफास्ट, लॉन्गीविटा फूड, लॉन्गीविटा फ्रूट्स की बात करता हूँ। सुबह सुबह सूक्ष्म आहार, दोपहर को पूरा आहार और शाम को थोड़े फ्रूट्स ले लो। और हमारे साथ सुबह सुबह योग कर लो 7:56 पर, और प्रसन्नता से जीवन को जी लो। ये जिंदगी का मकसद केवल खाना पीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए खाना पीना है। अच्छे से काम कर सके, ज़िंदगी को खुशहाली के साथ जी सके, बदहाली के साथ नहीं। इसलिए अच्छा खाएं पिएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें।